नमस्कार साथियों, काफ़ी बड़ी खबर है। अभी बिहार में खास करके जो अभी संविदा पे कर्मचारी कार्यरत होंगे, उसके लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी है। तो यहाँ आप देखेंगे टोटल 33 प्रकार के ऐसे कर्मचारी हैं, जिनका सैलरी जो है 10 से लेकर के 30% तक जो है वृद्धि की गई है। और ये लागू जो होंगे 4 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएँगे। यहाँ पे देखेंगे इसने साफ इसमें जानकारी दी गई हुई है कि 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी रूप से जो है लागू हो जाएँगे। तो बाकी यहाँ पे समझ लेंगे कौन-कौन से कर्मचारी हैं, जिनका सैलरी बढ़ोतरी की गई है। देखेंगे ये लेटर जो है 29/12/2025 का है और फाइनली जो है ये बैठक समाप्त हो गई है। बैठक में ये तमाम तरह के जो है प्रबंधक शामिल थे, इसको हम डिटेल से पढ़ लेते हैं। उसके बाद जो कर्मचारी है नीचे में यहाँ पे, तो कौन-कौन से कर्मचारी को कितना प्रतिशत सैलरी बढ़ोतरी की गई है, इसके बारे में समझ लेंगे। बाकी जो और अदर मतलब कर्मचारी है तो उसका सैलरी कब तक बढ़ोतरी हो जाएँगे, फिर से जो है आगामी बैठक होने जा रही है, तो उसमें कौन-कौन से कर्मचारियों को शामिल किया गया है। तो आप वीडियो में ध्यान से बने रहेंगे, आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएँगे। काफ़ी बड़ी जो है सैलरी आप लोग को फिर से बढ़ोतरी होने वाली है। देखिए यहाँ पे जानकारी दी गई है, बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी राज्य ग्रामीण आजीविकन आजीविका मिशन बिहार। देखिए जानकारी दी गई है, विकास आयुक्त इसमें जो मतलब भाग लिए हुए थे, विकास आयुक्त बिहार सरकार पटना, महानिदेशक विपाट और पटना प्रधान सचिव वित्त विभाग, बिहार सरकार पटना, प्रमुख सचिव एसएससी एवं एससीटी कल्याण बिहार सरकार पटना, सामाजिक कल्याण विभाग बिहार सरकार पटना और महिला एवं बाल विकास जो जीविका में आते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ग्रामीण विकास विभाग बिहार पटना और बिहार राज्य सरकारी दूध उत्पादन एवं स लिमिटेड। और यहाँ देखिए कार्यकारी निदेशक और भी तमाम तरह के जो है मतलब प्रबंधक इसमें शामिल थे, इसको आप डिटेल से पढ़ लीजिए। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग बिहार सरकार पटना और बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी जीविका की कार्यरत समिति की 74वीं बैठक जो है फाइनली समाप्त हो गई है और 74वीं बैठक में जो है ये महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। देखिए जानकारी दी गई है, निर्देशानुसार विकास आयुक्त बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 27/12/2025 को आयोजित बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी जीविका की कार्यकारी समिति की 74वीं बैठक जो है फाइनली इस प्रकार का विवरण जो है नीचे संलग्न की गई है। और देखिए यहाँ पे जानकारी दी गई है, शनिवार दिन 27/12/2025 समय 3:30 बजे है जो ये बैठक हुई है और उसमें जो है श्री मिहिर कुमार सिंह थे, विकास आयुक्त बिहार सरकार पटना अध्यक्ष थे। और यहाँ पे देखिए लोकेश कुमार सिंह ग्रामीण और विकास विभाग के सचिव थे और श्रीमती रजना पाटिल सचिव थे। मुख्य प्रमुख सचिव का प्रतिनिधि वित्त विभाग के और हिमांशु शर्मा जो है सचिव थे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी और बीआरएलसी पटना श्रीमती अभिलाषा कुमारी शर्मा अपर मुख्य कार्यालय परिचारी और श्रीमती अभिलाषा कुमारी शर्मा अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी बीआरएलसी पटना और श्री योगेंद्र कुमार सागर अन्य जो है प्रबंधक यहाँ पे शामिल थे। तो देखिए नीचे जो निर्णय लिया गया इसके बारे में समझ लीजिए। देखिए अपर मुख्य सचिव पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग को अनुपस्थिति की छुट्टी दी गई। बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों ने एजेंडा और बिंदुओं पर विचार किया तथा निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किए गए हैं। 73वीं कार्य समिति की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई है और साथ ही साथ पिछली कार्यकारी समिति की बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्यवाही का रिपोर्ट भी दिया हुआ है और प्रारंभिक नियुक्ति का वेतन निर्धारण किया गया है। ठीक है? जो अभी नया में नियुक्ति होने वाली है जीविका से, तो उसका भी सैलरी जो है निर्धारण की गई है और जो पहले से कार्यरत है, उस पे तो लागू होंगे ही होंगे, ठीक है? देखिए, जानकारी दी गई है, अनुमति या निर्णय लिया गया है कि सभी नई नियुक्तियों को 5% वार्षिक वेतन वृद्धि के साथ-साथ बीपीआईयू और डीपीआई और एसपीएलयू स्तर के नियुक्त पद के प्रारंभिक स्लैब की पेशकश की जाएगी और साथ ही साथ देखिए नियुक्ति मतलब जो नया बहाली हुए है उसको प्रत्येक वर्ष जो है 5% जो है मतलब वेतन में जो है उसका वृद्धि की जाएगी और जो पहले से कार्यरत है उसको लेकर क्या कुछ है आगे समझ लेंगे। बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी जीविका के कर्मचारियों को वेतन और वेतन संशोधन का प्रस्ताव आई हुई है। सबसे पहला जो जीविका से कर्मचारी है तो काफ़ी सारे कर्मचारी है तो उसका सैलरी जो है बढ़ोतरी की गई है। बाकी जो नए में अभी जो बहाली हुई है हाल ही में और उसका जब नियुक्ति होंगे तो प्रत्येक वर्ष जो है 5% उसका सैलरी इंक्रीज की जाएगी, ये जानकारी दी गई है। और बाकी यहाँ देखिए
बीआरएलपीएस कर्मचारियों का मूल वेतन नीचे तालिका के अनुसार बढ़ाई गई है। यहाँ पे समझ लेंगे, बीआरएलपीएस कर्मचारी जो होंगे उसका जो है मूल वेतन जो है निर्धारित की गई है और पुनरीक्षण जो की गई है यहाँ पे देखिए 10-10%, 15 और 20 और 30% तक। तो कर्मचारी का नाम यहाँ पे समझ लेंगे, निदेशक, निदेशक उद्यम और विशेष कर्तव्य अधिकारी, ये हिंदी में है। बाकी इसका इंग्लिश भी पीडीएफ आई हुई है, ठीक है। तो पहले आप हिंदी में समझ लेंगे, उसके बाद हम इंग्लिश पर भी जाएंगे। निदेशक, निदेशक उद्यम और विशेष कर्तव्य अधिकारी, और यहाँ देखिए कार्यक्रम समन्वय और मुख्य सूचना अधिकारी, राज्य परियोजना प्रबंधक और राज्य वित्त प्रबंधक, और यहाँ देखिए स्पेशलिस्ट फाइनेंस और वित्त अधिकारी और आई आई खरीद अधिकारी, आई चीफ और वित्त अधिकारी, इन सभी कर्मचारी को 10-10% सैलरी जो है वृद्धि की गई है। उसके बाद यहाँ पे देखिए डीडीयू जेकेआई के राज्य परियोजना प्रबंधक और राज्य वित्त प्रबंधक, जिला परियोजना प्रबंधक और खरीद अधिकारी, सहायक और डेवलपर, डेटा विजुअलाइजेशन और प्रबंधक, प्रोग्रामर, एप्स विश्लेषक, इन सभी कर्मचारियों का जो है 15% सैलरी में बढ़ोतरी की गई है। बाकी यहाँ देखिए ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, जो ब्लॉक परियोजना प्रबंधक के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद विषयगत प्रबंधक, वित्त प्रबंधक और प्रबंधक आईबीबी सीसीबी, और उसके बाद जिला आईटी कार्यकारी, यानी इन सब कर्मचारियों का 20% जो है सैलरी बढ़ोतरी की गई है। उसके बाद एरिया कोऑर्डिनेटर, उसके बाद कम्युनिस्ट कोऑर्डिनेटर और ऑफिस असिस्टेंट, डीपीयू और बीआरपीयू और आईपीयू अकाउंटेंट और डीपीआई और बीपीआई ऑफिस असिस्टेंट, और यहाँ पे देखिए एसपीयू स्टोर कीपर, लॉजिस्टिक असिस्टेंट, और उसके बाद स्टेनो कम पी और डीपीआई ऑपरेटर, प्रोजेक्ट एसोसिएट और टी से एसोसिएट, सिस्टम एनालिस्ट और डेटा एनिमेटेड अकाउंटेंट, और अन्य काफ़ी सारे कर्मचारी हो जो जीविका से भी कार्यरत है। तो इन सब कर्मचारियों को जो है 30% सैलरी में वृद्धि की गई है। इसको इंग्लिश में समझ लेंगे क्योंकि हम इसको ट्रांसलेट किए हुए हैं हिंदी में, तो आगे समझ लेंगे। और देखिए सभी पदों के लिए परियोजना भत्ता अपरिवर्तित रहेगा, और ये निर्णय जो लिया गया है जहाँ तक संभव हो कि एक सामाजिक समन्वय को एक ब्लॉक के भीतर 3 ग्राम पंचायतों का जिम्मेवारी सौंपी जाएगी, और जहाँ तक संभव हो प्रत्येक ब्लॉक के 2 क्षेत्र समन्वय तैनात किए जाएंगे। अतिरिक्त उपलब्ध जनशक्ति और आजीविका संवर्धन गतिविधियों और जीविका निधि के चालन प्रबंधक में लगाई जाएगी। उन्हें शहरी क्षेत्र में संस्थान निर्माण, क्षमता निर्माण, वित्तीय समायोजन और आजीविका वृद्धि के कार्य सौंपे जाएंगे, अन्य जो भी है। और बाकी यहाँ पे देखिए सभी बीपीआई का मौजूद श्रमिक रुपये बढ़ाया जाएगा, सभी श्रमिकों में 5,000 प्रति माह, और संशोधित वेतन जो है 1/4/2025 से प्रभावी होगी, ये जानकारी दी गई है। और बाकी यहाँ पे देखिए ये निर्णय जो लिया गया है डीपीसी और बीपीआरसीयू स्तर पर दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों का वेतन श्रम संसाधन और प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सख्ती से किया जाना चाहिए, ये जानकारी दी गई। हम आपको पिछले वीडियो में जो गजट के बारे में बताए होंगे, उसी गजट के अनुसार जो है 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी रूप से पूरे बिहार में लागू होंगे। ये चीज़ आप लोग नहीं मान रहे थे, और देखिए ये विभाग जो है निर्णय ले लिया है, जो बिहार गजट जारी किए हुए है उससे पहले जो है इन सभी कर्मचारियों का इतना रुपया संशोधन किया हुआ है, ठीक है। और ये लागू जो है 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी रूप से लागू हो जाएंगे। और ये भी जानकारी दी गई है, जो मतलब गजट जारी किया हुआ है 4 नए लेबर कोड, और जो मजदूर सहायता संघ बिहार को मिला है उसी के अनुसार जो है ये सैलरी बढ़ाई गई है इन सब कर्मचारियों का। कर्मचारी का नाम अगर आप देखना चाहते हैं तो ये इंग्लिश में यहाँ पे दी गई है। अगर इस पद पे आप कार्यरत है तो देख लेंगे आप लोग का इतना प्रतिशत जो है सैलरी बढ़ाई गई है। बाकी आगे समझ लेंगे सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जो आगामी बैठक होने जा रही है, इसके बारे में समझ लेंगे। और यहाँ पे देखिए आगामी जो बैठक होने जा रही है सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से, जिसमें जो अध्यक्ष भाग लिए हुए हैं विकास आयुक्त बिहार, अध्यक्ष अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, अपर मिशन निदेशक बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी बिहार, और यहाँ देखिए सूचना प्रौद्योगिकी वित्त विभाग, और श्री सतीश रंजन सिन्हा विशेष कार्य पदाधिकारी। और इसमें जो निर्णय लिए जाएंगे यहाँ पे देखिए, ये आगामी जो बैठक है 10/12/2025 को बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी की शासी परिषद की 37वीं बैठक की कार्यवली बिंदु 4 में स्वीकृत निर्णय के आलोक में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी और जो अभी कार्यपालक सहायक के मानदेय का निर्धारण है उसको पुनरीक्षण की जाएगी प्रस्ताव
दृष्टिपथ में रखकर और जो बेल्ट्रॉन के प्रोग्रामर और डाटा एंट्री ऑपरेटर है, ये दोनों का सैलरी जो है एक समान रखे जाएँगे। दृष्टिगोचर कतिपय असमानता को समाधान करने हेतु समिति का गठन निम्नमत किया गया है। तो महत्वपूर्ण ये है, जो अभी आगामी कार्यपालक सहायक होंगे और जो बेल्ट्रॉन के डाटा एंट्री ऑपरेटर और प्रोग्रामर हैं, तो आप लोग का सैलरी घटेंगे या बढ़ेंगे या एक समान होंगे, इसके लेकर निर्णय लिए जाएँगे। ठीक है, ये 26/12/2025 का ऑफिशियल लेटर है। आगामी जो है बहुत जल्द बैठक होने वाली है। इसके लेकर हम पिछले वीडियो में जानकारी दिए होंगे और उसके बाद जो है इन सभी कर्मचारी का फिर से सैलरी जो है बढ़ोतरी की जाएगी। बाकी अन्य काफ़ी सारे कर्मचारी हैं संविदा पे, उन सभी का पहले ही सैलरी बढ़ोतरी हो गई है। अगर आप आउटसोर्सिंग पे है तो उसका अभी कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि आउटसोर्सिंग का जो मतलब परिचालन है वो काफ़ी घटिया किस्म का है बिहार में। तो इसके लेकर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। अगर आप संविदा पे किसी विभाग में काम कर रहे हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, उसका क्या अपडेट है उसको लेकर हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कुछ बताएँगे। धन्यवाद।